संघर्ष, पीड़ा और उम्मीद की दास्तान। फिलिस्तीन केवल एक भूखंड नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष की गाथा है। ये भूमि प्राचीन काल से ही अनेक सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम सहित ये पूरा क्षेत्र हजारों वर्षों से ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रहा है। लेकिन आज यह धरती एक लंबे और कठिन संघर्ष की गवाह बन चुकी है। इतिहास की जड़ें, एक उजड़ती हुई विरासत। फिलिस्तीन का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ एक समय पर विभिन्न साम्राज्य जैसे कि रोमन, ओटोमन और ब्रिटिश साम्राज्य शासन कर चुके हैं। लेकिन असली संघर्ष 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने का अधिकार दिया, जिससे अरब और यहूदी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें फिलिस्तीन को दो हिस्सों में विभाजित करने की योजना थी, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। इस घटना को नकबा यानी तबाही कहा जाता है। संघर्ष की अनवरत धारा। आज फिलिस्तीन मुख्य रूप से दो हिस्सों में विभाजित है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पर इजराइल का सैन्य नियंत्रण है, जबकि गाजा पट्टी हमास के अधीन है, लेकिन यहाँ भी इजरायली नाकेबंदी लागू है। गाजा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, जहाँ रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। यहाँ के लोग आए दिन बमबारी, सैन्य हमलों और आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है और घरों पर मिसाइलें गिरती हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जन्म से लेकर अब तक सिर्फ संघर्ष और युद्ध ही देखा है। दर्द के बीच भी उम्मीद जिंदा है। हालांकि फिलिस्तीन के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने हौसले से दुनिया को दिखा रहे हैं कि जुल्म के बावजूद उम्मीद जिंदा रहती है। फिलिस्तीनी साहित्यकार, कवि और कलाकार अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी पीड़ा और संघर्ष को दुनिया के सामने रख रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद सलाह जैसे सितारे फिलिस्तीन की आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ की महिलाएं भी संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वे शिक्षिका, डॉक्टर, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भविष्य की राह। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संघर्ष को खत्म करने और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इजराइल और कुछ पश्चिमी देशों के विरोध के कारण ये मुद्दा अब तक सुलझ नहीं पाया है। दुनिया भर में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से लोग इस संघर्ष को दुनिया के सामने ला रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कभी इस भूमि पर शांति आएगी? क्या फिलिस्तीन के बच्चे बिना युद्ध के बड़े हो पाएंगे? न्याय और शांति की उम्मीद। फिलिस्तीन की कहानी केवल युद्ध और संघर्ष की नहीं, बल्कि साहस और आत्मसम्मान की भी है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने घरों, अपने परिवारों और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये संघर्ष केवल एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय की लड़ाई भी है। उम्मीद है कि एक दिन इस भूमि पर भी शांति का सूरज उगेगा, जहां फिलिस्तीनी बच्चे भी बिना डर के खेल सकेंगे, स्कूल जा सकेंगे और एक स्वतंत्र भविष्य का सपना देख सकेंगे।